व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटेंस? टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है कैपेसिटेंस। तो कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो, चाहे वो कैपेसिटर का हो, चाहे इंडक्टर का हो, तो कोई भी कॉम्बिनेशन दो चीजों में पड़ जाएगा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन बेसिक चीज जो हमेशा आपको यही लागू करनी होती है, सीरीज में और पैरेलल में कौन कौन बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम होता है। बेसिक चीज है ये। अगर ये बेसिक चीज आपके दिमाग में बढ़ गई तो सीरीज कॉम्बिनेशन के पूरे इक्वेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन के पूरे इक्वेशंस आपको इजी सॉल्व कर सकते हो, अगर उसका कंसेप्ट अगर याद है तो। इन सीरीज कॉम्बिनेशंस में सिर्फ वोल्टेज डिवाइड होगा। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिवाइड होगा और करंट हमेशा सेम रहेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये कैसे चेंज होता है बाद में समझाऊंगा। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में वोल्टेज सेम होगा, करंट बदलेगा, रिवर्स। दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस। फिर से रिपीट करता हूं, अच्छे सुनो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये बहुत बेसिक जड़ है, ये बेसिक जड़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है हमेशा के लिए। सीरीज में कौन बदलेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, ठीक है। कौन सेम रहेगा? करंट। कौन सेम रहेगा? और इसका एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस होगा तेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये ऐसा क्यों होता है, समझ ले इसको। अगर मान के चलो मेरे पास में 3 कैपेसिटर है, दिस इज सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। These are, ये पहला कैपेसिटर मान के चलो C1, ये सेकंड कैपेसिटर C2, ये थर्ड कैपेसिटर C3। C1, C2, C3, these are the series combination. This is called a series combination. एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। इन रेजिस्टेंस के लिए ले लो तो ये रेजिस्टेंस हो गया पहला, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया, तीसरा रेजिस्टेंस तेरा ये हो गया, ठीक है। अगेन दिस इज रेजिस्टेंस, सो दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। अब होगा क्या कि अगर मैं इसको कोई सर्किट के साथ में कनेक्ट कर दूं, ये ऐसे, तो मान के चल मेरा करंट ऐसे बह रहा है, यहां से आई करंट जा रहा है यहां से। सो दिस इज फ्लोइंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन, फ्लोइंग डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन है ये। तो यहां से जैसे वो करंट पास होगा, तो जो करंट यहां से पास हुआ है वही करंट तेरा यहां से पास हुआ है। जो करंट तेरा यहां से पास हुआ था, जो करंट तेरा यहां से पास हुआ था, वही करंट तेरा R3 से भी पास हुआ है। दैट मींस द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम। क्लियर? अब देख यहां पर भी जो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां बनी हुई है, वैसी सिमिलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पर, तो करंट से इन तीनों जगह पर सेम। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर से अगर देख ले, अगर मैं इसको फिर से अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट कर दूं ऐसे, अभी हम लोग को थोड़ी देर में यही करना है। तो दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू दिस फर्स्ट टर्मिनल एंड दिस इज सेकंड टर्मिनल ऑफ C1। दिस इज वन कैपेसिटर, दिस इज सेकंड कैपेसिटर, दिस इज थर्ड। तो ये एक प्लेट होगी तेरी, ये A और ये B, ठीक है। अभी तक हम लोग प्लेट्स को बड़े बड़े प्लेट्स पे तौर में पढ़ रहे थे, अभी ये प्लेट छोटी हो जाएंगी, कैपेसिटर डिनोट करनी है तो दिस इज योर प्लेट A, दिस इज योर प्लेट B। इधर से कौन से चार्जेस आए? दिस इज व्हाट? पॉजिटिव टर्मिनल। इधर से कौन आया? पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां फुल्ली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, दिस इज प्लेट। एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज इट इंड्यूसेस द नेगेटिवली चार्ज इन द इनर सरफेस ऑफ मेटल प्लेट B। एंड व्हाइल योर आउटर सरफेस, यहां कौन से चार्ज हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्जेस। एंड दिस पॉजिटिव चार्जेस अगेन कनेक्टेड टू दिस कंडक्टर, तो पूरे पॉजिटिव चार्जेस फिर से यहां आ जाएंगे। क्लियर? और फिर ये पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर, फिर पॉजिटिव चार्ज। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहेगा। अगेन दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, अगेन दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो ये प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस। तो यहां पे देखिए, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज यहां है, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां रहेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां रहेगा, उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहां, हर जगह पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज सेम रहेगा। And when there is magnitude of the charge is same, so the current is also same. I is equals to dq by dt. करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I is equals to dq by dt. करंट का फॉर्मूला जानते हो ना? I is equals to what? It's dq divided by dt, या otherwise I is equals to charge by time. It is a rate of flow of charges with respect to time ना?
या अदरवाइज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहते हैं हम लोग इसको, है ना। तो दिस इज अ करंट। अगर चार्ज तेरे सेम है तो करंट भी तेरा सेम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड व्हेन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन रेजिस्टेंस वेदर इट इज इंडक्टेंस कैपेसिटर, तो सेम क्या है करंट, जितना करंट तेरा R1 से फ्लो हुआ है सेम करंट तेरा R2 से भी फ्लो होगा, सेम करंट तेरा R3 से भी फ्लो होगा। और यहां पे अगर तेरा करंट सेम जा रहा है, V इज इक्वल टू IR वोल्टेज, दिस इज ओम्स लॉ, जानते हैं ना। ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज सेम, सॉरी वोल्टेज और ये I और ये R है, ठीक है। तो ये R1 हो गया, ये I1 हो गया, तो इधर जो बनेगा तेरा, ठीक है, सो दिस इज V1, सो V1 इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। यहां से यहां तक तेरा V2 बनेगा, यहां से यहां तक तेरा V3 बनेगा, ठीक है। बट टोटल जो वोल्टेज रहेगा, तो हम लोग यहां पे सप्लाई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा, V1 प्लस V2 प्लस V3। व्हाट इज V1 प्लस V2 प्लस V3? यहां पे कितना पोटेंशियल मिल रहा है, जितना हम लोग ने बैटरी प्रोवाइड की यहां पर, ये ले ले या ले कोई भी। सो दिस वोल्टेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पोर्शंस ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3. So it's very simple meaning. In series combination में करंट आपका सेम रहेगा, वोल्टेज आपका बदलते रहेगा। और वोल्टेज कितने टर्म्स में बदलेगा ये डिपेंड करता है तेरे सीरीज कॉम्बिनेशंस में कितने कंपोनेंट्स कनेक्टेड है। जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट रहेंगे उतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेरा डिवाइड होते जाएगा। अगर 3 रेजिस्टेंस है, सो योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3। और सिमिलर तौर पे कैपेसिटर के लिए भी C1, C2, C3। तो C1 के लिए एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा इसका, तो इसके अक्रॉस में जो पोटेंशियल जनरेट होगा, सो दिस इज V1। C2 के अक्रॉस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, दिस इज V2। इसके अक्रॉस में V3। और इक्वेशन क्या रहेगी, ये V1, V2, V3 ये तीनों किसके वजह से जनरेट हुए, V के वजह से, इसलिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और अगर कैपेसिटर के टर्म्स में है तो कैपेसिटर के टर्म्स में सॉल्व कर दो, रेजिस्टेंस के टर्म्स में तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में सॉल्व कर दो। ये सेम एग्जैक्टली सेम प्रोसेस हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर रेजिस्टेंस, दिस इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर कैपेसिटर। ये तो हुआ तेरा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन बदलेगा, वोल्टेज कौन सेम रहेगा, ये बेसिक जड़ होगी। क्लियर। अब देखो कुछ करंट के लॉज है जिसको केवीएल केसीएल कहते हैं। मान के चलो ये इसको, ये जंक्शन है, इधर से करंट आ गया 5 एम्पियर, ये 3 कंडक्टर है, यहां से करंट आ गया तेरा 5 एम्पियर, इधर से तेरा 5 एम्पियर आ गया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट इधर यहां आगे पहुंच रहा है, ये भी करंट यहां आगे पहुंच रहा है, तो इधर गया तेरा 10 एम्पियर। समझ रहे हो, क्लियर। सामने चल के फिर से अगर मान के चलो यहां से 2 बाइफरकेशन निकल गए 2 बाइफरकेशन का मतलब कि फिर से यहां से हम लोग ने 2 कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। इधर अगर मान के चलिए यहां 6 एम्पियर गया तो इधर से कितना आया था 10 एम्पियर, इधर कितना गया 6 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे चीजें जैसे जैसे जंक्शन आते हैं, इसको ये जो पॉइंट का है ना इसको जंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे ट्रेन में आपने सफर किया होगा तो जंक्शंस होते हैं, है ना, ये जंक्शन है, वो जंक्शन से बाइफरकेशंस होता है, बाइफरकेशन, तो ये दिस इज कॉल्ड एज जंक्शंस, ये आपके जंक्शंस है। एंड व्हेन देयर इज अ कमिंग ऑफ जंक्शन, करंट आपका डिवाइड हो ही जाएगा। और जैसे ही अभी मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं तो मान के चलो मेरे पास में पैरेलल का कॉम्बिनेशंस है, ये ऐसे पैरेलल, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। These are these parallel combinations. This. और ये पूरा का पूरा एक कनेक्टर रहेगा एक सर्किट को, फिर से ये ऐसा, and this is high potential, this is lower potential, this is V. This is called as parallel combination. It is exactly same for resistance. सेम कैसे रहेगा, बस यहां कैपेसिटर की जगह मान के चलिए C1, this is C2,
this is C3, and when there is a parallel combination for resistance, so again ये एक resistance हो गया, ये दूसरा resistance हो गया, ये तीसरा resistance हो गया, ये तीनों parallel connection में रहेंगे और ये पूरा सर्किट एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कनेक्ट हो जाएगा. This is the parallel combination for resistance, this is a parallel combination for capacitance, and when there is high term potential and this is lower potential, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है. तो जैसे यहां से करंट आएगा, करंट यहां आने के बाद में ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है. तो जैसे ही करंट यहां पहुंचा, तो अगर मान के चल यहां से 10 एम्पियर करंट आ गया, मान के चलते एग्जांपल के तौर पे, तो यहां अगर 10 एम्पियर आ गया, यहां पे यहां कुछ करंट जाएगा, यहां कुछ करंट जाएगा, यहां कुछ करंट जाएगा. मान के चलो यहां पे करंट गया तेरा I1, यहां करंट गया तेरा I2, यहां करंट गया तेरा I3, तो टोटल करंट कितना हुआ? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. कौन डिवाइड हुआ यहां पे? करंट. तो जो पॉइंट से डिवाइड हो गया, दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन. जैसे यहां से करंट फ्लो हो रहा था, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद में उसको 3 रास्ते मिले. तो 3 रास्ते मिलने के बाद में कुछ करंट इधर भाग गया, कुछ करंट इधर भाग गया, कुछ करंट इधर भाग गया. तो ये जो करंट है, ये करंट क्या हो गया? डिवाइड्स हो गया. बट इसके अक्रॉस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा वो सेम रहेगा. जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो R1 के लिए होगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेरा R2 के लिए भी रहेगा, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तेरा R3 के लिए भी रहेगा. तो यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, कौन बदल रहा है? करंट. दिस इज द कंसेप्ट. जो मैंने चीज अभी यहां आपको बताई हुई कि किसमें कौन बदलेगा, किसमें कौन सेम रहेगा, वो उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन. Why there is a divisions of current in parallel combination and why there is a divisions of voltage या electric potential in series combination. In series combination करंट नहीं बदलता, बदलता है तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट बदलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा. दिस इज, ये बेसिक जड़ है कॉम्बिनेशंस की. क्लियर? ये बेसिक जड़ होने के बाद में अब समझेंगे हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर दो कॉम्बिनेशन में, एक कौन सा? सीरीज और दूसरा पैरेलल. सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पहला ले लेता हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन. कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो पहले मान के चलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन है. हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो हम लोग पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं यहां पर, दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन किसका? कैपेसिटर का. बीच में डिस्टर्ब नहीं, पूरा ध्यान इधर. अभी नाउ अगेन पहला कैपेसिटर कंसीडर कर लो, सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप 3 कैपेसिटर कंसीडर करेंगे, 3 नहीं 4, कितने भी कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. C1 ये पहला कैपेसिटर हुआ, इसको फिर से कनेक्ट कर दो सेकंड कैपेसिटर, एंड दिस इज योर C2. क्लियर? सेकंड फिर से आपका एक